दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे खाने वाले चूने का व्यवसाय हम किस प्रकार से करके अपनी इनकम को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं और अपनी ब्रांड भी मार्केट में ला सकते हैं। खाने वाला चूने का जो व्यवसाय है बहुत ही साधारण, बहुत ही सस्ता व्यवसाय है। इस व्यवसाय को करके हम अपनी अच्छी इनकम बना सकते हैं। इस व्यवसाय के लिए जो हमें डिब्बी की आवश्यकता होती है, हम अपने ही मार्केट से जो प्लास्टिक विक्रेता होते हैं उनसे हम चाहे तो डिब्बी खरीद सकते हैं और चाहे तो पॉलीथीन खरीद सकते हैं। डिब्बी हमें आसानी से अगर उपलब्ध नहीं होती है तो हम इंडिया मार्ट की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाके चूने भरने वाली डिब्बी के नाम से सर्च करें। उसके बाद हम अपनी इंक्वायरी डालें और हम उनसे बात करें कि कितने की क्वांटिटी में वो हमें डब्बी भेज सकते हैं और कितने में भेज सकते हैं। तकरीबन एक डब्बी की कीमत 20 पैसे से लेके 25 पैसे के लमसम होगी। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो उससे भी कम होगी। इस प्रकार हम चूने का व्यवसाय डब्बी में कर सकते हैं। और अगर हमें पॉलीथीन में चूने को भरना है तो हम अपने ही नियर जो प्लास्टिक विक्रेता हैं उनसे हम 25 ग्राम से 50 ग्राम भरने वाली पॉलीथीन ले सकते हैं, जो तकरीबन 160-170 रुपये किलो के हिसाब से हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम इस व्यवसाय को कर सकते हैं। हमें जो डिब्बी होती है उस पर चिपकाने के लिए लेबल की भी आवश्यकता होती है। लेबल हम अपने ही क्षेत्र के प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं, उनसे हम जानकारी हासिल कर सकते हैं या लेबल हम उन्हीं से प्राप्त कर सकते हैं। लेबल हमें चिपकाने वाली आवश्यकता होती है। अगर हम पॉलीथीन में भी भरते हैं तो भी हमें आवश्यकता होगी। अगर हम डिब्बी में भरते हैं तो भी हमें उसके ऊपर चिपकाने की आवश्यकता होगी। अगर हम पॉलीथीन में भरते हैं तो हमें 30 ग्राम प्रति पाउच भरना होगा। इस प्रकार हमारा पाउच तैयार हो जाता है। डिब्बी में भरने के लिए हमारे पास एक मैनुअल मशीन की आवश्यकता होती है। अगर मैनुअल मशीन नहीं है तो भी हम लोहे की जो ग्रीस गन जिसे कहा जाता है उसकी सहायता से भी हम चूने को आराम से डिब्बी में भर सकते हैं, या पुचकारी की सहायता से भी आराम से डिब्बी में भर सकते हैं और ढक्कन लगा सकते हैं, क्योंकि जो डिब्बी होती है हमें ढक्कन के साथ ही प्राप्त होता है। दोस्तों इस समय मार्केट में चूने की कीमत 14 रुपया 15 रुपया है, क्योंकि 25 किलो का जो चूना होता है वो तकरीबन 400 रुपया 380 रुपये में हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार 15 रुपया चूने की कीमत हो गई। अगर हम चूना बनाते हैं, चूना बनाने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी रेसिपी की ज़रूरत नहीं है। चूना बनाने के लिए अगर हम 1 किलो चूना बनाते हैं तो तकरीबन उसमें 2 से 2.5 लीटर पानी लगता है। चूने को हम एक बड़ी नाद में या एक बड़े डिब्बे में भेज देते हैं। अगर हम एक बोरी चूना एक साथ बनाते हैं, हमें सावधानी ये रखना है कि डिब्बा ज़्यादा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर डिब्बा ज़्यादा कमज़ोर होगा तो चूने की गर्मी के चलते डिब्बा हमारा फट सकता है, गल सकता है, क्योंकि जब हम चूने में पानी डालते हैं तो चूना हमारा खोलने लगता है। दोस्तों जो चूना हमें खाने वाला बनाना है, हमें मार्केट से जो चूना खरीदना है वो हमें पत्थर वाला ही चूना खरीदना है। उसमें से अच्छे अच्छे चूने, जो मुलायम चूने देखने में नज़र आए, उसे हमें छांट लेना है, और जो ख़राब चूना, कंक्रीट वाला चूना लगे, उसे हमें फेंक देना है। इस प्रकार हम उस चूने को 2 से 3 दिन भिगो दें। उसके बाद एक महीन जार या कपड़े से उस चूने को छान लें, जिससे अंदर होने वाले जितने कंक्रीट हैं वो बाहर हो जाएं। चूने को और भी मुलायम करने के लिए हम चाहें तो 25 किलो चूने में हम 250 ग्राम बतासा डाल सकते हैं। बतासा डालने से चूना और भी मुलायम और मस्त हो जाता है। दोस्तों हमारे चूने को तैयार करने की विधि बहुत ही साधारण है। कोई भी व्यक्ति आसानी से इस कार्य को कर सकता है। जब हम इस कार्य को करें तो बड़ी सावधानी से करें। हम अपने हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहन लें, क्योंकि हमारा हाथ इससे ना कर पाए। क्योंकि चूने में अगर हम अपना हाथ अगर डालते हैं, लगातार चूने को अगर हम पकड़े रखते हैं तो इससे हमारा हाथ भी कट सकता है। दोस्तों हमारा जो चूना होगा इस प्रकार की बोरिंग होगा, जिसकी वेट क्षमता 25 किलो है, और चूना जो हमें इस्तेमाल करना है वो इस प्रकार से होगा। इस प्रकार के चूने को हम पानी डाल के भिगो लेते हैं। जब हमें चूना बनाने की पूरी प्रोसेस से गुजर जाते हैं, जब हमारा चूना भरने योग्य हो जाता है, उसके बाद हम ये चूना है, ये हमने
पोल्ट्री फार्म में छींटने के यूज के लिए रखा हुआ है। इसको हम पोल्ट्री फार्म में यूज करते हैं। और ये जो बोरी वाला चूना है, ये खाने योग्य चूना है। हमें इंडिया मार्ट की वेबसाइट से इस प्रकार की डिब्बी लेनी है। अगर डिब्बी हमें नहीं मिलती है तो हम पॉलीथीन जो 50 ग्राम की हो उसको भी लेकर अपना कार्य कर सकते हैं। पॉलीथीन हमें 2 प्रकार की लेनी है। एक तो छोटी पॉलीथीन लेनी है जो 50 ग्राम की हो, और दूसरी हमें आधा किलो की लेनी है। इस प्रकार हम आधा किलो वाली में 50-50 ग्राम जो भरे हुए चूने हैं उसमें हम भर के उसका वेट हम आधा किलो करें। और उससे बड़ी 1 किलो वाली पॉलीथीन लेनी है जिसमें हमें छोटे छोटे पाउचों को भरकर 1 किलो करना है और उसे सील करना है। दोस्तों, सीलिंग करने के लिए हम चाहे तो सीलिंग मशीन की भी सहायता ले सकते हैं। अगर हम सीलिंग मशीन चाहते हैं खरीदना तो इंडिया मार्ट की वेबसाइट से सीलिंग मशीन भी आसानी से खरीद सकते हैं। और नहीं चाहें तो हम दिए और मोमबत्ती की सहायता से भी उसे सील कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक चूने का वीडियो बनाया हुआ था जो बहुत ही चला। उन लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए कि इसको बनाने की विधि बताइए, इसकी खाली डब्बी कहाँ मिलती है, इसे मार्केट में कैसे बेचना है। दोस्तों, इसे बेचने के लिए कोई बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है। जो हम अपना आधा किलो का बंडल, 1-1 किलो का बंडल बना लेते हैं, अगर हम डिब्बी में भरते हैं तो भी हम उसका आधा किलो का बंडल बनाते हैं। अगर पाउच में भरते हैं तो भी हम उसका आधा किलो का 1 किलो का बंडल बनाते हैं। हम 1 किलो चूने की जो कीमत है वो प्रति पाउच 20 पैसा मार्जिन लेके बेचते हैं। इस प्रकार अगर हम प्रतिदिन अगर 1 पाउच बेचते हैं तो 1 किलो पे हमें 20 रुपया बच जाता है। और अगर 10 किलो बेचते हैं तो हमें 200 रुपया बच जाता है। दोस्तों, थोड़ी मेहनत करें हम तो आराम से 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो चूना अपने क्षेत्र में बेच सकते हैं। हमने सिर्फ चूने की बात किया, उसमें हमने जो पानी भी डिवाइड किया है। हम सबको एक साथ अगर कंबाइन करते हैं तो हमारे 10 किलो चूने को बेचने के पीछे हमारी 500 रुपये की मार्जिन होती है। इस प्रकार हम 20 किलो, 25 किलो चूना बेच के भी अच्छी इनकम कर सकते हैं। शुरुआत में हमें मार्केट में जाने में थोड़ी झिझक तो महसूस होगी, बशर्ते ये जो हमारा व्यवसाय है हमें अच्छी इनकम दे सकता है। हमें बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत नहीं है। हम मात्र 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपया लगा के भी इस व्यवसाय को कर सकते हैं। और पर डे, प्रतिदिन हम चाहें तो 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपया कमा सकते हैं, बशर्ते हमें मेहनत करनी होगी। हमें चूना बनाना होगा, चूने को पाउच में भरना होगा, स्टिकर लगाना होगा आधा किलो वाले पैकेट के ऊपर। और इस प्रकार की अगर डिब्बी बनाते हैं तो चाहें तो इसके ऊपर भी हम स्टिकर लगा सकते हैं, और ना चाहें तो जो आधा किलो का अगर हम बंडल बना लेते हैं उसके ऊपर हम स्टिकर लगा लें। हम जो गांव की छोटी छोटी ढाबली वाले होते हैं उन्हें अपना टारगेट बनाएं, क्योंकि जो बड़ी दुकानदार होते हैं वो हमसे सामान सस्ते में लेंगे, क्योंकि ढाबली वाले जो होते हैं वो बड़ी दुकानदारों से सामान लेते हैं। हमें पहला टारगेट छोटी छोटी दुकानदारों को बनाना है। उनके साथ साथ हमें बड़ी दुकानदारों को भी कम मार्जिन पे अपने बनाए हुए सामान को देना है। हमें अपने सामान को रखना नहीं है, कम मार्जिन हो या ज़्यादा मार्जिन हो, किसी प्रकार भी हमें ये सोच के व्यवसाय करना है कि कम से कम हम कोशिश करें कि प्रतिदिन का 50 किलो चूना हम अपने मार्केट में सप्लाई कर लें। अगर हम 6 महीना निरंतर इस कार्य को कर लेते हैं तो हमारी इनकम बहुत ही अच्छी हो जाती है और हमारा धंधा बहुत ही शानदार हो जाता है। इस प्रकार एक छोटे से व्यवसाय को करके हम अपनी मार्केट में ब्रांड बना सकते हैं। जब हमारा व्यवसाय चल जाए तो चूने के साथ साथ हम 1-2 प्रोडक्ट और भी लॉन्च कर सकते हैं। इस प्रकार हम छोटे से व्यवसाय को करके अपनी इनकम बना सकते हैं और मार्केट में अपनी वैल्यू भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति इस व्यवसाय को करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।